नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 25 मई 2022 और यहाँ पे 26 मई 2022 यानी एक्सपायरी डे थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या लेवल बन सकते हैं। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए सबसे पहले देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने कल भी आप लोगों से बात किया कि 34,800 मजबूती तब तक नहीं होगा इसमें जब तक कि हम 34,800 के ऊपर नहीं निकले हम मजबूती नहीं मानेंगे। ठीक है ना, 34,800 के नीचे हैं तो कमजोरी में है या आप समझ सकते हैं कि उछाल पे सेल ऑन राइज है। तो 34,800 मेरे लिए मेन रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर जाने के बाद ही मजबूती मानेंगे। फ्रेश बिक वाली पहली बिक वाली आपको 34,000 के नीचे मिलेगा, ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है नज़दीक में 300 पॉइंट दूर है। वहां से अगर गिरता है तो एक बड़ी बिक वाली बनेगा जो 33,500 तक ले आ सकता है। मंदी इसमें तब करना है, ज़्यादा बड़ी मंदी जिसको कहते हैं एकदम ट्रेंड रिवर्सल, वो है 33,000 के नीचे। अगर ये 33,000 के नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो समझिए फिर ये ट्रेंड बदल गया और हम लोग बियर जोन में चले गए। तो कुल मिलाकर ऊपर कितना 34,800, जब तक उसके ऊपर नहीं जाए ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है। 34,000 के नीचे हैं सेल करेंगे, 33,500 तक आ सकता है। 33,500 के नीचे गिरने पे 33,000 एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे निकलने पर बियर जोन में हम लोग चले जाएंगे, बियर मोड में बन जाएंगे हम लोग और एकदम सिर्फ सेल करना है, क्योंकि उसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा टारगेट नीचे 30,000 तक भी आता हुआ मिल सकता है। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि आज बैंक निफ्टी ने किया गया। एक्चुअली साइडवेज था, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था कि भाई मार्केट अभी साइडवेज है। अब देखिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया था उसी सपोर्ट पर ये रुका आके, लगभग उसी सपोर्ट पे आप समझिए तो आके किया है ना। डेली के चार्ट पे हम लोग अगर प्राइस देखें तो 34,340 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हो रही है, 34,340। और अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ठीक है उसी के आसपास में 34,340 के आसपास क्लोजिंग, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में। तो अगर आपको सेलिंग का मूड है ना तो सेल आप इसके नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल इसके नीचे हम लोग करेंगे, कितना 34,300 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, आप एकदम समझिए 34,300 के नीचे सेल करेंगे और आपको इसमें टारगेट आपको 34,200, फिर से लिखता हूँ 34,200 से लेके 34,000 तक भी टारगेट आपको मिल सकता है। और आपको यहाँ पर से पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। देखिए ध्यान से भी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 34,200 का आप पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, आपको सेकेंड सेल सिचुएशन भी मिलेगा। सेकेंड सेल, ये तो फर्स्ट सेल हो गया और ये सेकेंड सेल कब, जब ये 33,950 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, 34,000 रुपये तो प्रॉफिट बुक हो गया, 34,000 तक आया तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 33,950 के नीचे अगर दोबारा निकलता है तो आप फिर यहाँ से सेल मारिएगा और तब आपको बड़े टारगेट मिलेंगे 33,800 से लेके 33,600 700 और फिर जो बढ़िया सपोर्ट है वो 33,600 से 500 तक मिल सकता है, वहाँ तक जाता हुआ। आप यहाँ से भी पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 33,900 का भी ले सकते हैं, 33,800 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे यहाँ से तो ये पुट ऑप्शन फिर ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो सेल साइड के सिचुएशन हो गए। अभी देखिए बाय साइड की बात कर लेते हैं। मार्केट आज बिल्कुल समझिए बहुत धीरे धीरे आया, इस तरह से आया कि आप लोगों को निकलने का मौका भी बहुत कम दिया होगा। अब यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस एरिया ही 34,500 का आ जाता है। कितना क्या होता है 34,500। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है ना, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 34,400 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 34,500 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। क्लियर है, और इसके बाद जो जाएगा तो फिर हमारा टारगेट ऊपर 34,700 वाला देखने को मिल सकता है। टारगेट क्या होगा 34,600 से लेके 34,700। बहुत ज़्यादा हुआ तो हम एक बार 34,800 को क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं, जहां से हमें फिर फ्रेश बिग वाली बनेगा। आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करें तो कॉल ऑप्शन आप 34,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए 34,800 वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर आपको ये जाता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेल मारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये एरिया भी इसको टूटना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्लियर है ना। तो चलिए अभी जरा हम इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं।
ऑप्शन डेटा में कहाँ पे बदलाव आया है, तो क्लोजिंग हम 34,340 पर कर रहे हैं, तो हम 34,400 के पास में एट द मनी है। यहाँ पे देखिए 9 लाख के आसपास में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, अब पुट में 6 लाख है। तो अगर 34,400, इसलिए मैंने आपको बाइंग के लिए बोला कि अगर ये 34,400 के ऊपर जो रिस्की ट्रेडर है वो लेंगे तो यहाँ 9 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, तब ये खींच के लेके आएगा आपको 34,500 पर, यानी कि पहला एक्टिविटी आपको 34,400 पर होगा और मेरा जो बाय लेवल है वो 34,500 पर एक्टिवेट होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 25 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब ये आपको ऊपर की साइड में लेके आ जाएगा लगभग 34,700 तक, मैक्सिमम 34,000, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला बराबरी का चल रहा है। यहाँ पे 16 लाख 14 लाख लगभग बराबर चल रहा है, इधर लगभग 3 लाख और 2 लाख के आसपास से पुट में ओपन इंटरेस्ट है। और अगर ये 34,700 के आसपास पहुँच जाता है मान लीजिए, तो आप मन बना लीजिए यहाँ से सेलिंग का, 34,800 पे अगर पहुँचता है तो वहाँ से बिल्कुल सेल कर देंगे, क्योंकि 34,800 अभी ऐसे भी ब्रेक होना, इसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। अब देखते हैं कि नीचे कितना, ऊपर तो समझ गए कि कितना हो गया, 34,700 तक मैक्सिमम जाने की चांस बनेगा, नीचे कितना, तो 34,300 के नीचे आने पर सेलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख के आसपास में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और कॉल में लगभग 5,67,000, तो 6,93,000 ट्रैप अगर होता है 34,300 के नीचे, तब ये आपको खींच के लेके आ जाएगा 34,000 डायरेक्ट यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए 25 लाख के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है, तो अभी हम 34,000 के नीचे नहीं जा रहे हैं। तो आपको सेकंड सेल कब बोला मैंने आपको, 33,950 के नीचे करने, क्योंकि जैसे इसके नीचे जाएगा 33,950 900 के नीचे, तब बड़ी बिक वाली आएगा और ये 25 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये खींच के नीचे लेके आएगा 33,700 तक ला सकता है, 33,600 तक भी लाने के चांस बना सकता है। तो ये बन रहा है डेटा के हिसाब से बाय और सेल लेवल। अब देखते हैं कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए दोस्तों, तब उस हिसाब से कहाँ पे खुलेगा। तो गैप अप होने के चांस बने, तो मेरे लिए अगर ये खुलता है हम लोगों के लिए ये गैप अप, तो ये सीधा सीधी यही एरिया है, क्योंकि हम इसके ऊपर ही नहीं जा रहे, 34,700 पर है ना। तो आपको कल भी बोला था कि अगर इस लेवल पर खुलता है, पहुँचता है, तो आप बिल्कुल सेल मारिए, कोई दिक्कत नहीं। गैप अप 34,700 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल आप सेल मारिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट नीचे की साइड में हो सकता है 34,800 पहुंच जाए, तो अब भी वहां पे आप क्वांटिटी ऐड करिएगा सेल साइड में, तो टारगेट मिलेगा 34,600 से लेके 34,300 तक के टारगेट वापस से मिलेंगे। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन बाय करें, 34,600 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप में। क्लियर है। गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुले में यहाँ पे देखिए, अब तो मेरे सीधे ये 34,000 वाला लेवल है, या तो ये 33,900 पे खुले या तो ये 34,000 पे खुले, यही दो एरिया है ना गैप डाउन में। अभी मान लेता हूँ कि ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो जाता है, तब देखिए 34,000 पे खुल जाए या 33,900 पे खुल जाए। अगर ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है तब तो सेल करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तब यहाँ से एक बार इसको बाउंस का लेवल मिलेगा ऊपर के साइड में, तब टारगेट 34,100 से ज़्यादा नहीं 34,300 तक वापस से क्लेम कर सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा 34,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी। देखिए अभी मार्केट है, कल एक्सपायरी डे, तो थोड़ा तो पहले साइडवेज चलेगा, साइडवेज जाने के बाद ही कहीं ना कहीं फिर आपको ये 1-1:30 बजे के आसपास में मूवमेंट दिखाएगा। तब तक आपको पैसा बचा के रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के प्रीमियम गल गए होंगे, है ना। यहाँ पे प्रीमियम गल गया, उसके बाद इस जगह पे प्रीमियम गल गया, है ना। यहाँ पे क्या कहीं नहीं गया मार्केट, जिन्होंने बाय किया होगा उसका प्रीमियम खत्म हो गया होगा, डीके हो गया होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है बायर लोगों के साथ। तो ये तो पूरा बैंक निफ्टी का दोस्तों बता दिया मैंने। अब चलते हैं ज़रा निफ्टी का लेवल को चेक करते हैं कि निफ्टी में कौन सा लेवल पर सही बनेगा बाय और सेल का। और ये मैंने लगा दिया निफ्टी के चार्ट और डेली का टाइम फ्रेम कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में। चलिए निफ्टी के चार्ट यहाँ लगा दिया। अब देखिए निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और निफ्टी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये मैंने बना के डाला था कि कुछ ना कुछ तो इशू दिख रहा है मार्केट में। अभी यहाँ से देखिए, आज जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है इसका 16,000 का प्राइस है, इसका कितना है 16,003, और आज का लो कितना लगा है 16,007। यानी कि कहीं ना कहीं हम उस लेवल पर आज आ गए थे जहां पर से अगर ब्रेक डाउन होता 16,000 के नीचे तो आपको बड़ी वीक वाली फिर 200 पॉइंट की और बन जाती। तो कल अभी देखिए क्लोजिंग क्या कर गया, ये 16,025 का क्लोजिंग है और लो कितना लगा है 16,006। तो अब देखिए कि 16,025 को अगर हम माने और 16,006 को मानते हैं तो कितना, मात्र 19 पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि खतरा पे लटका हुआ है। तो अभी यहाँ से अगर आपको सेलिंग करना है तो बहुत ही तगड़ा लेवल बन सकते हैं सेलिंग के लिए, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर है हमारे पास 16,400 से लेके 16,500।
नज़दीकी रेजिस्टेंस 16,250, ये हमारा अभी नज़दीकी रेजिस्टेंस हो गया। बड़ा रेजिस्टेंस 16,400 से 16,500 है। सपोर्ट एरिया सबसे नज़दीक 16,000, इसके नीचे गिरेंगे तो सीधा 200 पॉइंट आपको नजर आएगा 15,900, 15,800 तक आने के चांस बना सकता है। इस पर ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम इंट्राडे लेवल की बात करें कि इंट्राडे में कहां पर हमारे लिए बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी। कल है एक्सपायरी, तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है आपको। बहुत चांस हुआ तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग बनने के मिलने के चांस बनेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा लोग अपना पोजीशन अगर कट करना चाहेगा तो मार्केट थोड़ा उछलेगा, ऊपर की तरफ में बाउंस करेगा। सस्टेनेबल बाउंस नहीं होगा, लेकिन बाउंस थोड़ा कर सकता है। तो देखिए, अब आज के हिसाब से मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ, तो देखिए बिल्कुल किस तरह से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आया और काफ़ी खतरनाक तरीके से। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगा दूँ तो आप यहाँ से भी देखेंगे कि ये भी एकदम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए गिर रहा था और रेजिस्टेंस लेके भी गिर रहा था, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अंदर में। तो अगर आपको बाइंग करने का इरादा हो तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेंगे ना, हम बाइंग नहीं कर पाएंगे। तो 16,075 कितने का आता है, हमें अगर बाय करना होगा तो 16,075 के ऊपर बाय करना होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर निकलेंगे तभी। 16,100 के ऊपर सेफली आप बाय कर सकते हैं, जब इसके ऊपर टिक जाएगा तो बाय करेंगे 16,075 से 16,100 के ऊपर। और टारगेट ऊपर के लेवल पे बहुत हुआ तो आपको 16,225-50 तक मिल सकता है, यानी कुछ इस प्रकार से 16,125 पहला टारगेट, 16,175 और दूसरा टारगेट 16,225 तक जाने के चांस बना सकता है। इसके ऊपर अभी यहाँ पे रजिस्टेंस से ब्रेक करने में इसको बहुत परेशानी होगा। तो मेरे लिए कल का लेवल वही 16,225-250 मैक्सिमम होगा। आप यहाँ से अगर कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 16,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक सिनेरियो तो यहाँ बन गया। सेलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के तो लेवल साफ दिख रहे हैं कि 16,000 के नीचे चला गया तो आप बिल्कुल सेल कर दीजिए। और टारगेट यहाँ से आपको 15,950, 15,900 यहाँ पर एक बार रुकना चाहिए। इस एरिया पर ये 15,900 पर एक बार रुकना चाहिए। और अगर नहीं रुका और नीचे अगर ब्रेक कर गया 15,875 के नीचे, तब ये टारगेट फिर 15,825 से लेके 15,775 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें कर सकते हैं। 15,900 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। देखिए, बाइंग और सेलिंग के लेवल एकदम साफ साफ क्लियर कट है। पीसीआर वैल्यू भी हम लोग देखेंगे, डोंट वेरी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी एरिया पे हम लोगों ने बहुत अच्छा बाउंस किया था। तो कल अगर एक्सपायरी डे है और शॉर्ट कवरिंग आता है तो इसी एरिया से इसको ऊपर की साइड में जाना चाहिए। कंडीशन ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन कहाँ पे डेटा बता रहा है। और ये आ गया ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि हम क्लोजिंग कर गए हैं 16,025 के आसपास में। काफ़ी खतरनाक लेवल है आपका, है ना। तो हम 16,050 के पास में एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे 13,24,000 के आसपास में कॉल में ओपन नीचे से, पुट में 9.5 लाख। पहले तो यही बोल रहा है कि भाई 16,050 ही ब्रेक होना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको 16,075 के ऊपर बाइंग दिया कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन आपको बाइंग बनेगा। और फिर आप देखिए कि 16,100 पे भी कम मुकाबला नहीं है, यहाँ पे भी लगभग 55 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा है और पुट में मात्र 25 लाख, यानी कि डबल है। तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 16,200 तो ब्रेक होने में ही मुश्किल है, क्योंकि आप लोग 1 करोड़ के आसपास में, 1 करोड़ बैठा हुआ है कॉल राइटर। तो 16,200 के ऊपर जाने का चांस तो बहुत कम है। तो अगर आप लेवल पूछे कि ऊपर कितना देख पा रहा हूँ तो बहुत हुआ तो 16,200। हाँ, अगर इस ट्रैप हो गया, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ गया, न्यूज़ आ गई, तब जाके ये ट्रैप होगा, अदरवाइज ये 16,200 से आपको बिकवाली बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर बहुत अच्छा हो गया और ऊपर चला गया तो फिर कितना सर्वाइव करेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा 16,300, क्योंकि यहाँ पे 83 लाख यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि मैं 16,200, 225 जाते जाते थक सकता है इंडेक्स, ये साफ दिख रहा है। लेकिन बहुत अच्छा रहा तो 16,300 तक, उससे ऊपर नहीं। नीचे कितना गिरेगा तो यहाँ पे भी देखिए कि 16,000 के नीचे अगर हम गिरते हैं, जहाँ पे लगभग 71 लाख के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है, अगर ये 71 लाख हमारा ट्रैप हो गया नीचे की साइड में, तब यहाँ से आपको मुकाबला 15,950 तो भूल ही जाइए, आपको डायरेक्ट 15,900 पे लाएगा। तब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 8.5 लाख ही है ना, यहाँ पर है 34 लाख के आसपास में, 33.5 लाख में पुट में ओपन है। तो ये आपको सीधे जो है 16,000 को अगर ब्रेक कर जाता है नीचे, तभी आपको सीधे 15,900 पे लेके आ जाएगा। और अगर ये एक बार 15,900 को भी सस्टेन नीचे नहीं किया, तब डायरेक्ट ये 15,800 तक, और यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। यहाँ पे 60 लाख के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है। तो 15,900 और 15,800 कल के लिए लेवल हो सकता है। ऊपर 16,200 से लेकर 250 मैक्सिमम। तो ये है ऑप्शन डेटा पे दोस्तों लेवल।
अब जरा चलते हैं गैप अप और गैप डाउन को समझने के लिए। तो गैप अप कहाँ खुल सकता है, अगर खुल जाए 16,200 पे तो अच्छी बात है, 150 पौने 200 पॉइंट आप एकदम सेल मारिए। गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर ये गैप अप खुलता है 16,200 से लेके 16,225 के आसपास में, बिल्कुल सेल करेंगे, डरेंगे यहाँ पे नहीं। टारगेट नीचे आपको 16,125 से लेके 16,075 और मैक्सिमम 16,025 तक वापस इस लेवल पर टच करने के लिए आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 16,200 का ही ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तब लेवल बदल जाएंगे। और गैप डाउन का लेवल क्या आएगा, देखिए गैप डाउन सीधा सीधी मेरे लिए यहाँ पे एक लेवल बना रहा है और वो आता है 15,750 के आसपास में। कितना, 15,750, 15,800, ये सब। एक बार ये डायरेक्ट इस तरह से खुलता है ना तो यहाँ से बॉल उछल जाएगा ऊपर, तब आपको बाय करना है। और बाय करेंगे 15,850 से लेके 16,000 के टारगेट के लिए। और तब इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस करेगा, तो 15,900 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल तो सारे लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करता है, डाउ जोन्स 600 पॉइंट ऊपर जाता है, 600 पॉइंट नीचे आता है। फिलहाल अभी हम लोग इसका पुट कॉल रेशियो अगर देखें तो चलिए पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी का है 0.82, बैंक निफ्टी का है 1.02। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड में अभी ओवरबॉट में आ गया, बैंक निफ्टी से ज़्यादा कंफर्टेबल निफ्टी में है। तो निफ्टी अगर नीचे एक लेवल पे मिलता है तो एक बाउंस होने के चांस बन सकता है, तब तक जब तक कि वो 15,750 से 15,800 के पास में है तभी तक। अदरवाइज अगर वो उस लेवल को ब्रेक कर गया नीचे तो फिर बहुत तेज बिकवाली आएगी जो सीधे 15,550, 15,500 तक भी ला सकता है। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, पोजीशन को हेज बना के चलें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही एंट्री करें। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।